अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल एहरामे जुनून। लगता है इस सीजन में जियो ने ठान ली है कि उसने ही बेस्ट ड्रामास का अवार्ड लेना है, तभी तो एक के बाद दूसरा सुपरहिट ड्रामा देखने को मिलता है। एहरामे जुनून भी बेहद इंटरेस्टिंग हो चुका है कि इसके लिए भी अब एक वीक का वेट करना मुश्किल हो जाएगा। हम देखेंगे कि सजीला और उसके घर वालों ने शानी को परेशान कर रखा है कि वो किसी कीमत पर यह जॉब नहीं छोड़ सकता, लेकिन उससे भी ज्यादा परेशान तो ये शान से है, जिसे ना दिन को चैन है ना रात को सुकून है। बस एक ही खौफ है कि कहीं शानी मुझसे दूर जाकर बहुत दूर ही ना चला जाए। इसीलिए तो वो अपने दिल के हाथों मजबूर हमेशा की तरह आज भी शानी के आगे अपनी अना को मट्टी में मिला देती है और उसके घर चली आती है। शानजी जो इतनी अमीर है, लेकिन शानी के सामने उसका कोई गरूर, कोई अना, कोई इज्जत नफ्स नहीं। यही तो मोहब्बत की इंतहा है। घर वालों के हाथों और फिर सजीला के हाथों मजबूर शानी सोचने लगा कि क्या करूं, रिजाइन तो दे आया हूं, लेकिन अब क्या करना चाहिए। इतने में इसकी ये मुश्किल शान से हल कर देती है। फोन करके कहने लगी, जल्दी से बाहर आओ, तुम्हारे घर के पास गाड़ी में बैठी हूँ। शानी इसके फोन पर चौंक भी जाता है और फिर कहने लगा, ये कौन सा तरीका है बार बार मेरे घर आने का? क्या जब मैं नहीं आया करूंगा ऑफिस तो आप इस तरह से मेरे घर आया करेंगी? तो अब ये शान से भी कह देती है, आ रहे हो बाहर या मैं अंदर आ जाऊं? अब तो शानी को बाहर आना ही पड़ा। आहट कब तक इसकी इस तरह की जुनूनी मोहब्बत से पीछा छुड़वा सकता है। एक दिन तो इस शानी ने भी हार ही जाना है। शानी जो बाहर आया तो शानजे ने फिर शानी को मना ही दिया, क्योंकि शानजे को भी बहुत तरीके आते हैं शानी को मनाने के। अगले दिन अब शानी को ऑफिस जाना पड़ा। जैसे ही शानी ऑफिस गया, शानजे की खुशी की तो इंतहा ही नहीं। अपने ऑफिस से उठकर फौरन शानी के ऑफिस में चली जाती है और उसे बस देखती ही रह जाती है। तभी शानी थोड़ा सा हिचकिचाते हुए बोलने लगा, मैं एम्प्लॉय हूँ, आप मुझे एम्प्लॉय की तरह ही ट्रीट किया करो। तो यहाँ पर शानजे बेसाख्ता कह देती है, एम्प्लॉय नहीं हो तुम, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो। लेकिन शानी उससे याद दहानी कराते हुए कहने लगा, ये दोस्ती भी तो एम्प्लॉयमेंट की वजह से हुई है ना, तो फिर आप इस बात को मत भुला करें, वरना मैं फिर से रिज़ाइन देने पर मजबूर हो जाता हूँ। आप प्लीज़ थोड़ा सा स्पेस रखें आपके और मेरे दरमियान में। तो ये शान से समझ जाती है कि अगर मैंने आज ही मोहब्बत का इजहार कर दिया तो शानी फिर से छोड़कर चला जाएगा। इसीलिए तो वो सॉरी कह देती है और शानी को उसका सॉरी कहना भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वो बॉस की बेटी है और सॉरी कहते हुए भी अच्छी नहीं लगती। लेकिन ये शान से क्या करे, उसके सामने तो बॉस की बेटी बनकर कभी भी नहीं आई। शान से ने अपने बाप से भी बात की कि उन्होंने शानी का रिज़ाइन कबूल नहीं करना। तभी बाप समझाने लगा कि ये जो लोग इज्जत नफ्स का ढिंडोरा पीटते हैं और खुद को साबित करते हैं कि वो लालची नहीं, असल में यही लोग बहुत बड़े लालची होते हैं और मौकों से फ़ायदा उठाते हैं। ऐसे लोगों पर अंधा एतमाद करना भी हमें नुकसान पहुंचाता है। लेकिन शान से शानी के खिलाफ कुछ भी सुनने को तैयार नहीं। बाप समझ जाता है, इसलिए बाप ने ज़्यादा बहस नहीं की। शान से जिद करे और शानी ना माने, ऐसा तो हुआ ही नहीं। आज जिद करके उसे बीच पर भी ले जाती है और बीच पर जो ले गई तो बस उसे देखती ही रही, क्योंकि काफी अरसे के बाद उसे इस तरह से देखने का मौका मिला था। शानी जो कि अनकंफर्टेबल फील करता है, इसलिए कहने लगा, आप मेरे बारे में बहुत एक्सट्रीम पर जाकर सोचने लगी हैं, आपको अपने कदम पीछे हटाने होंगे। लेकिन ये शान से बस उसे देखती गई और बोलती गई, कहने लगी, जब मोहब्बत करोगे ना तो मेरी मजबूरी को समझ पाओगे। तुम मोहब्बत करोगे तो तुम्हें समझ आ जाएगी कि मैं कितनी मजबूर हूँ। तुम नहीं जानते कि मैं तुमसे किस कदर मोहब्बत करती हूँ। आज शानी को शानजे का ये इजहार मोहब्बत नया नहीं लगा। उसको बस देखता ही रहा और चुप कर गया, क्योंकि सजीला ने कहा था कि इसे हर हाल में दोस्ती कायम रखनी है। अब सजीला की बात मानते हुए शानजे के साथ टाइम भी स्पेंड करता है और उसकी मोहब्बत भरी बातें भी सुनता है। आज तो इसे ये बातें सिर्फ मजबूरी में सुनना पड़ती हैं, लेकिन आगे चलकर इसे यही बातें अच्छी लगेंगी और इन्हीं बातों की आदत पड़ जाएगी, तब इसे भी मोहब्बत हो जाएगी। फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है, शानी को कभी शानजे से मोहब्बत हो पाएगी या सिर्फ वो हमेशा सजीला की मोहब्बत का ही दम भरता रहेगा? आप इस बारे में क्या कहते हैं, ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल का नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि आने वाली हर वीडियो आप आसानी से देख सकें। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।